हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर के रामवत। और आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है गैस्ट्राइटिस। और ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 15 मार्क में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक में वो होगा इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होगा? Gastritis is a inflammation of the gastric mucosa which may be acute and chronic gastritis leading to disturbance of gastric secretion and digestion। क्या होगा? Inflammation of gastric mucosa होगा of stomach, और उसके कारण क्या होगा? Acute और chronic gastritis हो सकता है। और उसके leading क्या होगा? Disturbance of gastric secretion and digestion। Gastric secretion and digestion में प्रॉब्लम आएगी और हम उसे कहेंगे gastritis। अब हम देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होगी? उसके दो क्लासिफिकेशन मेनली है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। वो हम आके देखेंगे। अब हम देखेंगे उसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? इन्फेक्शन आएगा। मेनली किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होगा। क्या होगा? इसके कारण क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा। अब हम देखेंगे दूसरा इटियोलॉजी कोज होगा, वो होगा ऑटो इम्यून कोज। ऑटो इम्यून कोज में क्या होगा? ड्यू टू ऑटो इम्यून कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल। क्या होगा? हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी होगा उसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल होगा। और पेराइटल सेल का मेनली फंक्शन क्या होता है? एसिड सीक्रेशन एंड B12 ऑब्जॉर्प्शन होता है। और पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, उसके कारण क्या होगा? डिक्रीज एसिड सीक्रेशन एंड B12 ऑब्जॉर्प्शन में गिरावट आएगी, कम होगा, और इसके कारण B12 डेफिशिएंसी होगा। अब हम देखेंगे उसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में पहला क्या आएगा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होगा। और उसके कारण क्या होगा? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा। अब हम देखेंगे दूसरा ऑटो इम्यून कोज। क्या होगा? ड्यू टू ऑटो इम्यून कोज के कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेराइटल सेल। ऑटो इम्यून कोज के कारण क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल गैस्ट्रिक म्यूकोजा में आएगा और उसका डिस्ट्रक्शन होगा। और ये पेराइटल सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है एसिड सीक्रेशन एंड B12 ऑब्जॉर्प्शन में उसका मेन फंक्शन होता है। और इसके कारण क्या होगा? पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, उसके कारण डिक्रीज एसिड सीक्रेशन एंड B12 ऑब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होगा? B12 डेफिशिएंसी होगी। अब हम देखेंगे तीसरा ड्रग्स। एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्या होगा? एक्सेस यूज ऑफ स्टीरॉयड, एनाल्जेसिक एंड NSAID के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब आप कहेंगे कि NSAID क्या है? NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है और उसका मेन एग्जांपल होता है आइबुप्रोफेन। वो क्या करेगा? जैसे हम NSAID लेंगे उसके कारण इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेस होगा। क्या होगा? इनहिबिट ऑफ साइक्लो ऑक्सीजनेशन होगा। उसके कारण क्या होगा? डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, वो जो हार्मोन आता है वो डिक्रीज होगा। उससे क्या कारण क्या होगा? कि पेन तो कम हो जाएगा, पर प्रोस्टाग्लैंडिन का एक दूसरा भी फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है वाजोडाइलेशन। और वाजोडाइलेशन नहीं होगा क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया, और उसके कारण क्या होगा? वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, किस प्रकार? गैस्ट्रिक म्यूकोजा का। और उसके कारण क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और उसके कारण क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा का डिस्ट्रक्शन होगा और उसके कारण गैस्ट्राइटिस होगा। और अब हम चौथा देखेंगे अल्कोहल एंड स्मोकिंग। बहुत अल्कोहल और स्मोकिंग का यूज करने के कारण भी क्या हो सकता है? गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और पांचवा हम देखेंगे स्ट्रेस के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे डाइटरी कोज। डाइटरी कोज में क्या होगा? स्पाइसी एंड ऑयली जंक फूड के कारण हो सकता है, एक्सेस टी एंड कॉफी के कारण हो सकता है, एंड इरेगुलर मील एंड ओवर ईटिंग के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और लास्ट में क्या होगा? आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, कोई भी गैस्ट्रिक सर्जरी करते हैं तो उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। हम आगे देखेंगे गैस्ट्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू एनी कोज डैमेज टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। क्या होगा? हमने आगे जो कोज दिखे हैं उसके कारण क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा में डैमेज होगा। और डैमेज कैसे होगा? पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन होगा और उसके कारण डैमेज ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगा। उसके कारण क्या होगा? इंक्रीज एसिड एब्जॉर्प्शन इंजरी।
अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मेन फंक्शन होता है कि जो हम हमारे स्टमक में जो एसिड सिक्रेशन होता है ना, उससे प्रोटेक्ट करने का काम होता है। पर गैस्ट्रिक म्यूकोसा ही डैमेज हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज एसिड पेप्सिक इंजरी होगी। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोसा होगा और आगे एट्रोफी ऑफ द म्यूकोसा होगा, एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा। जिससे क्या होगा, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन होगा और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगा और उसके कारण गैस्ट्राइटिस होगा। अब हम देखेंगे उसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में हम सबसे पहले देखेंगे सिम्टम। सिम्टम में पहला क्या होगा, सडन एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होगा। क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन तो होगा पर वो कैसा स्पेसिफिक होगा, बर्निंग टाइप पेन होगा। फिर क्या होगा, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग होगा पेशेंट को, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, हिमेटोइमेसिस होगा। क्या होगा, पेशेंट जो वोमिटिंग करेगा ना, उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा और इसे हम कहेंगे हिमेटोइमेसिस। और क्या होगा, बाद में ब्लैक स्टूल, पेशेंट जब स्टूल पास करने जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लैक स्टूल प्रेजेंट होगा। फिर क्या होगा, हेवीनेस आफ्टर मील्स, पेशेंट को हेवीनेस फील होगा आफ्टर द मील्स। फिर ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस क्या होगा, जो हमारे टंग होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम ग्लोसाइटिस कहेंगे। और ये ग्लोसाइटिस भी हमारा गैस्ट्राइटिस का एक सिम्टम है। फिर क्या होगा, ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग में मीन्स क्या होगा, पेशेंट जो उसका एब्डोमेन होता है उसमें टाइट एंड स्वेलिंग टाइप फीलिंग सेंसेशन आता है, उसे हम ब्लोटिंग होगा। और लास्ट में होगा, पेशेंट को वीकनेस फील होगा। अब हम देखेंगे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होगा। पेशेंट को मेनली माइल्ड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट का जो एब्डोमेन का जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा उसमें माइल्ड टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, पेशेंट की जो स्किन होगी वो पेलर देखने को मिलेगी। जो पेशेंट को परनीशियस एनीमिया होगा तो क्या होगा, पेशेंट की जो स्किन होगी, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, वो क्या देखने को मिलेगी, उसमें पेलरनेस देखने को मिलेगी। और समटाइम पेशेंट का जो एब्डोमेन होगा, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा, उसमें रिजिडिटी भी देखने को मिलेंगी। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। तो हम आगे देखेंगे उसके इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या करवा सकते हैं, हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करा सकते हैं। और एंडोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, म्यूकोजल रेडनेस देखने को मिलेगी, इरोजन देखने को मिलेगा, यानी एट्रोफी ऑफ द म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्टमक देखने को मिलेगा। फिर हम क्या करवा सकते हैं, हम जो गैस्ट्राइटिस हुआ है उस पार्ट में थोड़ा सा टिश्यू को लेकर हम बायोप्सी करा सकते हैं। और बायोप्सी में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसलिए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एच पाइलोरिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, डिटेक्ट एच पाइलोरिक बैक्टीरिया हमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। हम देखेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सीबीसी हम करवाएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि B12 एब्जॉर्प्शन कम हुआ है। और B12 एब्जॉर्प्शन क्यों कम हुआ है, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर है उसका डैमेज हुआ है, इसलिए B12 एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलेगा, उसके कारण एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या होगा, एस गैस्ट्रिन लेवल ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों देखने को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका सिक्रीशन कम हुआ है, उसके कारण गैस्ट्रिक लेवल है और ज्यादा। में हम क्या करवाएंगे, एच पाइलोरिक टेस्ट कराएंगे। जो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो डिटेक्ट होगा तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब हम देखेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकता है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग क्यों हो सकता है, क्योंकि जो स्टमक का जो म्यूकोजल लेयर है उस डैमेज हुआ है और डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके कारण गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। और परनीशियस एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। परनीशियस, मैंने आपको कहा तो परनीशियस एनीमिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि B12 एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, उसके कारण परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो सीवियर केस होगा तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है।